आपने। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपामय। महाप्रभु हाथ जोड़ के बोले कि हे केशव भारती महाशय, आप अनुग्रह करके कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें, आप पतित पावन है। तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र रहे तो मात। संन्यास मांग नहीं रहे, बोलते हैं कि आपके साथ कृष्ण रहते हैं, मेरे प्राणनाथ कृष्ण को मुझे दे दीजिए। अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपामय। तुम्हें से दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ, बोलते हैं आप मेरे प्राणनाथ कृष्ण को दे सकते हैं। तुम्ही से दीवार पारा कृष्ण प्राण, निरवधि कृष्ण चंद्र बसयत मात। कृष्णचंद्र आपके साथ हमेशा रहते हैं, आप मुझे उनको दे दीजिए। कृष्ण दास्य बिनु मोर नहे किछु आन, है न उपदेश तुम्हें मोरे देह दान। मैं कृष्ण की दास्यता के अलावा और कुछ नहीं मांगता हूँ आपको, तो मुझे इस प्रकार के उपदेश दीजिए ताकि मैं कृष्ण के दास बन पाऊँ। प्रेम जले भंग अंगभासे प्रभुर कहिते, हुंकार करिया से लागिला नाचिते। प्रेम जले अंगभासे प्रभुर कहिते, महाप्रभु जो बोल रहे थे, आँख से आंसू झरझर गिर रहा था, पूरा शरीर भीग रहा था उनका। इसी को कहते हैं प्रेम जले अंगभासे प्रभुर कहिते, हुंकार करिया से लागिला नाचिते। ये बात कह करके हुंकार करते हुए नाचने लगे। गाइते लागिला मुकुंदादि भक्त गण, निजावे से मत्त नाचे श्री सची नंदन। मुकुंदादि जब गान करने लगे, प्रभु नाचने लगे। अर्बुद अर्बुद लोक सुनी से क्षणे, आसिया मिलिला नहीं जानी को था क्षणे। अब काटुआ में जब महाप्रभु उनके मित्र लोग पहुंच गए केशव भारती के पास, महाप्रभु का जो नृत्य कीर्तन शुरू हुआ, इस नृत्य कीर्तन को सुन करके उसको देखने के लिए बताते कि अर्बुद अर्बुद लोग वहाँ आ गए। एक अर्बुद आई थिंक 10 करोड़ और 10 करोड़ 20 करोड़ आदमी लगभग इकट्ठा हो गए। तो कहाँ से आए लोग पता नहीं कहाँ से आए, इतने लोग तो वहाँ थे नहीं, कहाँ से आ गए इतने लोग। देखिया प्रभुर रूप परम सुंदर, एक दृष्टे पान सबे करे निरंतर। प्रभु का परम सुंदर रूप को देख करके जितने लोग आए थे करोड़ों संख्या में, सब एक दृष्टि से देख रहे थे उनको, अपलक नेत्र से। अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने, तहाना कहिते पारे अनंत बदने। अब प्रभु के आँख से अकथ्य बोला नहीं जा सकता किस प्रकार के आंसू की धारा बह रहा था। तहाना कहिते पारे अनंत बदने, अनंत शेष भी बोल नहीं सकते। पाक दिया नृत्य करिते से छूटे जल, तहाते ही लोक स्नान करिल सकल। बोलते हैं कि महाप्रभु का आँख से जो आंसू झर रहा था, ये सीधा सीधा केवल शरीर से नहीं झर रहा था, ये सीधा भी चल रहा था, पिचकारी की तरह, होस पाइप की तरह। आसपास में जितने लोग थे सब स्नान कर लिए। ऐसे कभी हो सकता है आँख से आंसू गिरे, बाजू में जो खड़ा है वो नहा जाए? आंसू गिरेगा तो आप नहा सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे डाउन, लेकिन ये ऐसे जाता है। इसी को बोलते हैं अकथ्य है। सर्वलोक तितिल प्रभु प्रेम जले, सब भीग गए। जितने लोग थे, करोड़ संख्या में लोग थे, सब गिले हो गए। पिचकारी की तरफ आंख से आंसू गिरता, इसलिए अनंत वर्णन नहीं कर सकते ये आंसू। स्त्री पुरुषे बाल वृद्धे हरि हरि बोले, क्षणे क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छ। जैसे जितने करोड़ लोग थे, महाप्रभु चाहते थे कि सब हरिनाम करें,
और पिचकारी लगा दी, अपना आंख से आंसू से करोड़ों लोगों को पानी गिर गया, सब गिले हो गए, और वो पानी जिस जिसको स्पर्श किया पागल की तरह सब हरि नाम करने लगे। इसलिए वास्ते स्त्री पुरुषे बाल वृद्ध हरि हरि बोले, वो जल पड़ा तो सब हरि हरि बोलने लगे। क्षणे क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छा जाय, आषाढ़ देखिते सर्व लोके भय पाया। एक क्षण क्षण में कंपित होते थे, मूर्छित होते थे, आषाढ़ पढ़ते थे। आषाढ़ जानते ना, आषाढ़ मतलब हठात जंप करेंगे 5-7 फीट 10 फीट हाइट तक, उठ करके हाथ पर ऐसे करके नीचे गिरेंगे, धम करके नीचे। लोग आंख बंद करते थे, अरे हड्डी पसली सब टूट गया होगा, इतनी हाड़ी इतनी ऊंचे से गिरा, इस बोलते आषाढ़। ऐसे हुंकार के गर्जन करके गिरते थे। सब लोग भय पाए, सब डर जाते थे, बोले अब बचेगा कि नहीं, इतने दूर से गिरा। अनंत ब्रह्मांडनाथ निज दास्य भावे, दंते तृण करी सभास्थाने दास्य मागे। अनंत ब्रह्मांडनाथ स्वयं दास भाव में दांत में घास के तिनका लेकर के सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके दास हूँ। से कारुण्य देखिया कांदये सर्वलोक, संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक। महाप्रभु का जो कारुण्य उद्गार सभी लोगों को, करोड़ों संख्या में लोग को चारों तरफ घेर के देख रहे हैं। बीच में प्रभु नाच रहे थे, तो सबको तो गिला कर चुके हैं, हरि नाम करवा चुके हैं। अब हाथ जोड़ करके रोते रोते सबके पास गए, मुझे अपना दास बना दीजिए, मुझे आपका दास बना दीजिए। वो इस प्रकार के बात को सुन करके सारे लोग रोने लगे। फिर ये अनंत ब्रह्मांड नाथ वही इस प्रकार कराते हैं। से कारुण्य देखिया कांदय सर्वलोक, ये करुणा भाव को देख कर सारे लोग रोने लगे। संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक। अब लोग पूछे इसे क्यों कर रहा ना संन्यास, व्हाट, ये संन्यास लेंगे, और रोने लगे। के मने धरी व प्राण यह रजननी, आजिताने पहिल की काल रजनी। लोग सोचने लगे ऐसे लड़का जिसका है उसका माँ तो होगा, उसका माँ ऐसे लड़का को छोड़ दिया संन्यास लेने के लिए, कैसे सहन करेगा वो? क्या आज उनका काल पूरा हो गया क्या? यही कहते हैं केमने धरी व प्राण इहार जननी, आजिताने पोहाइला की काल रजनी। आज क्या कालरात्रि उसका पूरा हो गया क्या? माँ का नहीं तो इसी शरीर का पुत्र को तो कोई त्याग नहीं सकता। कोन पुण्यवती है न पाइले क निधि, कोन बा दारुण दोषे हईले कविधि, हरिले कविधि। बोलते माँ का जो होगा, कौन पुण्यवती है न पाइले, कौन पुण्यवती स्त्री है उनको पति के रूप में पाया होगा, और कैसे दारुण विधि है उनको निधि को हरण कर लिया उनसे। हरि लेकर निधि। आमा सवाकार प्राण विदरे सुनीते, भारियाबा जननी प्राण धरिब के मते। जो लोग वहाँ देख रहे थे, जो दर्शनार्थी सब करोड़ संख्या में थे, वो सोच रहे थे रोते रोते, बोले हम देख करके हृदय फट जा रहा है इस लोगों का, और उनका माँ उनका पत्नी कैसे शरीर जीवन धारण कर पाएंगे, हमारा ये अवस्था होता है, हमारा तो कोई संबंधी नहीं है वो। यही बोलते हैं कि आमा सवाकार प्राण बिदरे सुनीते, हम सुन करके हमारा प्राण बिदर ही जाता है, टूट जाता है। भार्या बा जननी प्राण धरिव के मते, उनका भार्या उनके जननी कैसे प्राण धारण कर सकते हैं? यही मत नारी गण दुख भावी कांदे, पड़ी कांदे सर्वजीव चैतन्य रफांदे। जितने नारी जितने स्त्री थे सभी रोने लगे महाप्रभु देख करके, और जितने भी लोग थे सब रो रहे हैं चैतन्य के फांदे। भगवान ने इतने चाल चलाए, सारे लोग रो रहे हैं, करोड़ संख्या में लोग सब रोने लगे। क्षण के संबरी नृत्य वैसे विश्वम्बर, बसिलना चतुर्दिगे सब अनुचर। सबको रुला करके पागल करके नृत्य बंद करके थोड़ा देर फिर बैठ गए। बैठे उनका जो स्टाफ थे 5 लोग वो चारों तरफ बैठ गए उन घेर करके।
अनुचरा। देखिया प्रभुर भक्ति केशव भारती, आनंद सागरे मग्न हई करे स्तुति। केशव भारती जिनसे संन्यास लेंगे वो तो खड़े होकर देख रहे थे आश्चर्य होकर के। देखने के बाद आनंद सागरे मग्न हई करे, आनंद के मारे स्तुति करने लगे। जे भक्ति तुम्हारो आमी देखिल नयने, ए शक्ति अन्य नहे ईश्वरी रविने। केशव भारती स्वयं जो जिनसे संन्यास लेंगे, संन्यास गुरु बनाएंगे, वो आकर हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे आँख से जो नृत्य, जो कीर्तन, जो भक्ति आपका मैंने देखा, आई एम 100% कन्विंस्ड, में श्योर ईश्वर के बिना और आप कोई नहीं हो सकते। आप श्योर सट ईश्वर ही होंगे। ए शक्ति अन्य नहे ईश्वर रवि ने, तुमी जे जगत गुरु जानिल निश्चय, तुम्हारा गुरुर योग्य केह कभु नय। अब गुरु जी आकर बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया, तुम साक्षात जगत गुरु हो, तुम्हारा गुरु तो कोई नहीं हो सकता, तुम मुझे गुरु बनाना आए हो। तबे तुम्हें लोक शिक्षा निमित्त कारणे, करिया हमारे गुरु हे न लय मने। बोले फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए, एक आदर्श दिखाने के लिए तुम मुझे गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए आए हो। प्रभु बोले माया मोरे ना कर प्रकाश, हे न दीक्षा देह जे न हऊ कृष्णदास। महाप्रभु बोले गुरु जी मेरे साथ ऐसा माया मत कीजिए, मुझे ऐसे मत भुलाइए, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा आपका दीक्षा दीजिए ताकि मैं कृष्ण के दास बन सकूं। ऐ मत कृष्ण कथा आनंद प्रसंगे, संचिले न से निशा वैकुंठ ठाकुर सवारंगे। इस प्रकार कृष्ण कथा के बातचीत में पूरे रात बीत गया। से निशा, वंचिले न से निशा सवारंगे, इस प्रकार से सारा रात कृष्ण के बारे में बातचीत करते करते बीता। प्रभाते उठिया सर्वभुवनेरपति, आज्ञा करिले न चंद्र शेखरेर प्रति। नेक्स्ट डे सुबह, मतलब मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे गए थे, प्रतिपदा के दिन। अब प्रतिपदा के दिन ड्रामा हुआ, नृत्य कीर्तन। तो द्वितीया के दिन सुबह सुबह प्रभाते उठिया सर्वभुवनेरपति, आज्ञा करी लेना चंद्रशेखर पति। सुबह सुबह उठ करके चंद्रशेखर को बोले, चंद्रशेखर पुरोहित हैं, उनको बोले विधि योग्य जत कर्म सब करो तुम्हें, तुम्हारे ही प्रतिनिधि करी रहा हूँ। बोले आपको मैंने आपका पुरोहित वर्ण करता हूँ, जैसे जैसे विधि से संन्यास सेरेमनी होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट करो सब। प्रभुर आज्ञाय चंद्रशेखर आचार्य, करिते लागिल सर्व विधि योग्य कार्य। प्रभु के आदेश पा करे चंद्रशेखर आचार्य तो महा बड़े पंडित थे, विधि विधान के अनुसार लिस्ट बनाने लगे, क्या क्या सामान चाहिए विधि बनाने लगे, सब काम शुरू करने लगे। नाना ग्राम हईते से नाना उपायन, आसीते लागिल अति अकथ्य कथन। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाए। आप जो पंडित जी के पास जाते हैं ना पूजा वूजा करने के लिए, सबसे पहले वो पर्ची बनाते, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, है ना, पान सुमार सुपारी, हल्दी, घास, आसन, क्या कपड़ा, लंबा लिस्ट बनाए। बोले आपको तो रो रहे हैं भिखाते, ये सामग्री कहाँ से आएगा? लंबा लिस्ट पकड़ा, बोले विधि के अनुसार काम करो, कोई कुछ नहीं मिटे, परफेक्ट होना चाहिए ना, बड़े सामग्री चाहिए, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना कर रखते, प्रभु रोने लगे लिस्ट पकड़ करके। देखिए किस प्रकार सामग्री मंगाते हैं। जब सन्यास बना के दिए, लिस्ट बना करके दिए, तो महाप्रभु लिस्ट पकड़ करके बोले ये सारे सामग्री चाहिए? आप बोले विधि अनुसार करने के लिए सारे सामग्री जरूरत है, कोई बात नहीं। लिस्ट पकड़ कर रोने लगे। जब रोने लगे, आसित लागिल अति अकथ्य कथन। अब कल जो लोग आए थे भीड़ जमा, और आज खाली हाथ में कोई नहीं आया। कल जितने लोग आए थे आज सभी लोग आने लगे, कोई खाली हाथ नहीं आए।
समन आने लगा। अकथ्य कथन क्या? दधि दुग्ध घृत मुद्ग तांबूल चंदन पुष्प यज्ञसूत्र वस्त्र आने सर्वजन, सब ले लेकर आने लगे। अब खरीद मार्केट क्यों जाएंगे? वो जानते हैं यहीं आ जाएगा, मार्केट यहीं आ जाएगा। केवल रो रो कर के सामान इकट्ठा कर दिया, करोड़ों पब्लिक लेकर आने लगे। नाना विध भक्ष्य द्रव्य लागिल आसीते, है न नहीं जाने के आनये को न भीते। इतना भक्ष्य भुज्य द्रव्य आने लगा, लोग कहाँ से ये सामान ला रहे हैं? काटवा मार्केट में तो ये अवेलेबल नहीं है, ऐसे सामान, ये चीज़ तो यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता नहीं भगवान के माया से केवल इस पृथ्वी लोक से नहीं, देवलोक से, जख्य लोक से, गंधर्व लोक से, पाताल लोक से भी लोग आ रहे थे प्रभु के फेस्टिवल भाग लेने के लिए, सामग्री वही ला रहे थे। ये सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, यहाँ का सामान था नहीं। हाँ। को न भीते परम आनंदे सबे बोले हरि ध्वनि, हरि बिना लोक मुखे आर नाही सुनी। जितने भी करोड़ संख्या में लोग थे, किसी का मुख से और कोई शब्द नहीं था, केवल हरि 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 से ही करते थे, और कुछ नहीं सुनी। तबे महाप्रभु सर्व जगतेर प्राण, बसिला करिते श्री शिखार अंतर्धान। सारे सामग्री आ गया, वेदी बन गया, रंगोली डल गया। अब केशव भारती बोले अब तब ऐसा करो, पहले मुंडन कर लो। मुंडन जानते ना, हेड शेविंग। आपका भाषा में क्या बोलते हैं? यहाँ पे हेड शेविंग करते हैं कि नहीं? टकला, टॉक माने खट्टा, टकला बनना चाहिए। मुंडन। तो बोला गया कि मुंडन कर लो, फिर स्नान करके आओ, फिर शुरू करेंगे। तो मुंडन मतलब उनका जो केस है उनको बोलते हैं श्री केस, क्योंकि हमारे जैसे बाल नहीं था, थर्ड क्लास काट के फेंक दो। महाप्रभु के सर में जो बाल था वो तो त्रिभुवन विख्यात था, इसी बोलते श्री केस। उनको अंतर्धान करना था। जब महाप्रभु बैठे वो केस को शेविंग करने के लिए, मुंडन करने के लिए, इसी को बोलते हैं तबे महाप्रभु सर्व जगतेर प्राण, सर्व जगत के प्राण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बसिला करिते श्री शिखर अंतर्धान। शिखा, शिखर में जो बाल था उसको अंतर्धान करने के लिए बैठे। नापित, नापित माने नाई, अभी नाई बोलते ना, हाँ नापित। नापित आशिला आशी सम्मुखे जखने, नाई को बुलाए, उनका नाम था मधु, मधु नापित। वो आया, एक्सपर्ट नाई था, इस डिस्ट्रिक्ट में फेमस नाई था, सबसे बड़ा फेमस सैलून था उनका। वो आया अपना अस्त्र लेकर के, नाई। नापित आस बसिला आशी सम्मुखे जखने, सामने बैठ गया नापित आकर के, नाई आकर बैठा। क्षीर दीते नापिते से चांचर चिकुरे, माथे हाथ नादये क्रंदन मात्र करे। नाई आया, क्षीर जानते ना आप, अस्त्रा, अस्त्रा को पजा करके निकाल करके देखा, ये बाल, हाथ कंपने लगा, आंख झरने लगा। नाई का ये हालत, धार धार रोने लगा, हाथ कंपने लगा। बोला मैं ऐसे सुंदर केस को मैं कैसे काटूं? यही बात कह रहे हैं। नापित बसिला सी सम्मुख जखने, क्रंदने र कलरब उठिला तखने। केवल नापित नहीं रोया, पूरा समाज, लक्ष्य लक्ष्य संख्या में लोग सब आवाज करके रोने लगे, हाय हाय ये केस को कोई काटने के लायक है, इसे बाल को। क्रंदने र कलरब उठिला तखने, पूरा चारों तरफ रोने का आवाज सुनाई पड़ा। क्षीर दीते नापित से चाचर चिकुरे, माथे हाथ नादय क्रंदन मात्र करे। और उस चाचर चिकुरे कुंचित केस में सर में हाथ नहीं लगाता, केवल हाथ में अस्त्रा लेकर के रोता है।
क्रंदन मात्र करे। नित्यानंद आदि करी जत भक्त गण, भूमिते पड़िया सबे करे न क्रंदन। बाकी जो उनके स्टाफ नित्यानंद आदि मुकुंद आदि सब पास में बैठे थे, जब देखे कि वो बाल काटने जा रहे हैं, रो रो करके भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनमें सहन नहीं हुआ, जा गया। भक्तेर की दाय जत व्यवहारी लोक, तहाराओ कांदिते लागिल करी शोक। बोले भक्तों को तो बात छोड़िए, उनको तो दुख लगा। जो संसारी व्यवहारी लोग थे, मार्केट फार्केट से आए थे, वो लोग भी, ये व्यवहारी लोग, तहाराओ कांदिते लागिल करी शोक, वो भी बड़े शोक अभिभूत होकर रोने लगे। केह बोले कौन विधि सृजिल संन्यास, ये तो बोलिए नारीगण छाड़े महाश्वास। विशेष करके स्त्रियां बोलते हैं कि संन्यास कौन बनाया, ये इवेंट नहीं होना चाहिए था। महाश्वास छोड़ते हैं दुख में। अगोचरे था कि सब कांदे देवगण, अनंत ब्रह्मांडमय हईल क्रंदन। अभी बात बोलते हैं कि केवल पब्लिक नहीं थे, कौन थे, देवता लोग भी आए थे। इसी बोलते अगोचरे था कि कोई देख ना पाए, छिप करके देवता भी रो रहे थे। अगोचरे था कि सब कांदे देवगण, सारे देवता भी रो रहे थे। अनंत ब्रह्मांडमय हईल क्रंदन, अनंत ब्रह्मांड सब रोने लगे, पशु पक्षी लगाए सब रो, क्राइंग फेस्टिवल, क्राइंग फेस्टिवल। हेन से कारुण्य रस गौरचंद्र करे, शुष्क काष्ठ पाषाणादि द्रवये अंतरे। क्या बात है। बोलते इस प्रकार करुण रस महाप्रभु अपने सन्यास में प्रकट किए कि सूखा लकड़ी, शुष्क काष्ठ, पत्थर, पाषाणादि द्रवये अंतरे, वो मेल्ट होकर के बहने लगा। सूखा लकड़ी और पत्थर भी मेल्ट होने लगा। ये अद्भुत, रोने, इतना दुख हुआ था। ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, ताई तारा साक्षी देखो कांदे सर्वजन। बोले इसे क्यों करते हैं, बोलते हैं लोक उद्धार के लिए, यही उसका कारण है। ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तारा साखी देख कांदे सर्वजन। ये लोग उद्धार के लिए, क्योंकि सारे लोग रो रहे हैं, ये रोना ही उनके बदलाएगा, हृदय परिवर्तन कर देगा, रो रो करके उनको ठीक कर देंगे, रुला करके। प्रेम रसे परम चंचल गौर चंद्र, स्थिर नहे निरवधि भाव अश्रुकंप। प्रेम रसे निरवधि चंचल गौरचंद्र, प्रेम रस में गौरांग महाप्रभु प्रेम में बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं। स्थिर न है निरवधि भाव अश्रुकंप, कभी स्थिर नहीं पाते हैं, कभी अश्रु कंप पुलक आदि हो रहा है। बोल बोल करी प्रभु उठे विश्वम्बर, गाय न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। बोल बोल करके प्रभु विश्वम्बर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलो बोलो करके उठे, जैसे उठे मुकुंद उठ करके गान करने लगे। मुकुंद सिंगर था वो, जैसे गाय न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर, प्रभु नाचने लगे, मुकुंद गाने लगे, प्रभु नाचने लगे। बसिलेव प्रभु स्थिर हईते ना पारे, प्रेम रसे महाकंप बहे अश्रुधारे। नाचते नाचते घंटा दो घंटे अंदर बैठ जाते हैं, बैठा नहीं जाता, इतने तेज से आंसू के धार आंख से बहता है। बहे अश्रुधारे। बोलो बोलो करी प्रभु करई हुंकार, ख्योर कर्म नापित ना परे करीबार। नापित बेचारा बैठा है, लेकिन क्या सेविंग करेगा, सुबह से आगे बैठा, अभी तक बैठा, दोपहर हुआ, हाथ नहीं चलता। वो नाच रहे हैं, वो रो रहा है बस। ख्योर कर्म क्या करेगा। कथं कथमपि सर्वदीन अवशेषे, ख्योर कर्म निर्वाह हैल प्रेम रसे। बोलते हैं कैसे कैसे प्रकार के, सुबह 6 बजे आया था, शाम को 6 बजे तक एक आदमी का, जो 5-5 मिनट में एक आदमी सेविंग करता था, इतने एक्सपर्ट नाई था, फेमस इन डिस्ट्रिक्ट। उनको लगा केवल 12 घंटा। सुबह 6 बजे आया था,
अस्त्रा पजा करके शाम को 6 बजे तक कथम कथम अपी, बोलते हैं कैसे 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 कैसे, वो तो रो रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, सारे लोग जाकर पकड़ रहे थे, पकड़ते कोई हाथ पैर कमर पकड़ के अरे कर लो कर लो, तो वो मिलकर थोड़ा सा चलाता था, फिर हाथ से गिर जाता, फिर रोता नहीं होगा, फिर सब छूट जाते थे, फिर आधा घंटा रेस्ट लेते, फिर पकड़ते थे, फिर पकड़ते, फिर थोड़ा चलाते, फिर हाथ, फिर ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा 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 करते करके इतना तक, कुछ साइज फाइज करना नहीं था, आप लोग को डिजाइन करते हैं स्टाइल करते हैं, साइज कोई स्टाइल फाइल नहीं, सारे सिलपट बिल्कुल सीखा भी नहीं रखना चाहिए, पूरा राउंड क्लीन हेड करना है, क्लीन करने में कोई डिजाइन कोई सीधा सीधा है ना, नहीं 2-4 बार वो खत्म। हमारा तो ब्लेड इतना होता है साइज का, अस्त्रा तो इतना साइज का है, 2-4 बार में खत्म, लेकिन वो टच करता है हाथ से गिरता है रोता है, होगा क्या, इसीलिए 12 घंटा लगा किसी किसी प्रकार से शाम तक क्षौर कर्म निर्वाह हैल प्रेम रसे, तबे सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वशिला जथा संन्यासे रस्थान, तब जाकर गंगा में स्नान किए, स्नान करके जो वेदी बना था अल्टर जहाँ संन्यास सेरेमनी होगा वहाँ कर बैठे। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे बोले, केशव भारती स्थाने तहाँ कहे छले, जाकर के बैठे, केशव भारती बैठ कर सोच रहे हैं क्या मंत्र दूं, ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है, क्या मंत्र उनको दूं, बैठ के सोच रहे हैं बेचारे। तब क्या हुआ, सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वशिला जथा संन्यासेर स्थान, सर्व शिक्षा गुरु गौरचंद्र वेदे बोले, सारे वेद शास्त्र बोलता है कि सभी के शिक्षा गुरु भगवान स्वयं है। वो आकर के बोले केशव भारती स्थाने तहा कहे छले, छल करके केशव भारती को मंत्र दिए, गुरु को पहले मंत्र दिए गुरु बाद में मंत्र देंगे उनको। छल करके उनको मंत्र दिए। प्रभु कहे सपने मोरे को न महाजन, करणे संन्यासेर मंत्र करिल कथन, बुझ देखी तहा तुम्हें कि बाहय नहे, एत बोली प्रभु तारे कर्ण मंत्र कहे। महाप्रभु बोले गुरुजी कल रात में सोया था, स्वप्न में कोई देव पुरुष आया, आकर के मेरा कान में एक मंत्र बोला, बोला कि संन्यास मंत्र है, आप थोड़ा सुन, बताओ बताओ क्या सुनो तो ही है क्या। तो गुरुजी आप करके नेल डाउन हो गए उन पर, तो महाप्रभु उनके कान में मंत्र कहे छुप छुप करके, वो जो मंत्र सुना हो यही तो है, यही मंत्र है करणे मंत्र संन्यासेर मंत्र करिले कथन, बुझ देखी यहाँ तुम्हें कि बा हय नहे, एत बोली प्रभु तारे कर्ण मंत्र कहे। छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैल, भारतीर चित्ते महाविस्मय जन्मिल। महाप्रभु छल करके पहले केशव भारती को अपना शिष्य बना लिए कर्ण मंत्र दे करके, और केशव भारती का हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। भारती बोले न यही महामंत्र वर, कृष्णेर प्रसादे की तुम्हारा अगोचर। केशव भारती बोले कि ये तो साक्षात सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, कृष्ण की कृपा से, आपको तो पता ही है। प्रभुर आज्ञा रे तबे केशव भारती, सही मंत्र प्रभु रे कहिला महामती। उसी मंत्र को फिर उन्होंने प्रभु को बोले। चतुर्दिगे हरिनाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि। जब उन्होंने मंत्र देने लगे, चतुर्दिगे चारों दिशाओं में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हरिध्वनि कर रहे थे, हरि नाम ले रहे थे। और इसी समय में लाखों लोगों का हरि नाम के बीच में महाप्रभु संन्यास मंत्र ग्रहण किए। संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि, वैकुंठ अधिपति संन्यास ग्रहण किए। परिलेन अरुण वसन मनोहर, सैफ्रन कल, केसर वस्त्र, केसरिया वस्त्र पहने,
तहाते हैला कोटि कंदर्प सुंदर। हेड शेव करने के बाद, साफरन केसरिया वस्त्र पहनने के बाद इतने सुंदर दिखने लगे। पहले तो सुंदर थे ही, अभी हेड शेव के बाद ये भगवा वस्त्र पहनने के बाद में, गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद में कंदर्प भी सामना नहीं कर सकते, इतने सुंदर हो गए। कंदर्प सुंदर, इतनी सुंदरता बढ़ गया उनका। सर्व अंगे श्रीमस्तक चंदन लेपित, मालाया पूर्णित श्री विग्रह सुशोभित। सारे मस्तक में चंदन लगा गया, पूरा शरीर में फूल सजाया गया। दंड कमंडलु द्वि श्रीहस्ते उज्ज्वल, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडलु। निरवधि निज प्रेमे आनंदे विह्वल, और हमेशा अपने आनंद में विह्वल रहते थे। कोटि कोटि चंद्र जिनि शोभे श्री बदन, प्रेम धारे पूर्ण द्वि कमल नयन। अब करोड़ों करोड़ों चंद्र को मात करके प्रभु के मुख की उज्ज्वलता और शीतलता। चंद्रमा में विशेषता है कूलिंग लाइट और व्हाइट लाइट। सन में है हॉट लाइट एंड येलो लाइट। तो महाप्रभु का तभी शाम हो गया था ना, तब दिन में सूर्य निकलता था, रात को चंद्र। भगवान के दो आंखें था, शशि सूर्य नेत्रम। तो अभी चंद्रमा प्रकाश करने लगे। ये एक चंद्रमा नहीं, हम लोग तो हाबिट है एक चंद्रमा देखते हैं, हमारा आकाश में तो दो चंद्र है ही नहीं, लेकिन ये करोड़ों चंद्र। इसी बोलते कोटि कोटि चंद्र जिनी शोभे श्री बदन। करोड़ों करोड़ों चंद्र की शोभा से और बढ़कर के उनके चंद्रमुख श्री बदन। प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयन, और दो आंख से प्रेम के धारा बह रहा है। किवास से सन्यासी रूप हैल प्रकाश, पूर्ण करी यहाँ वर्णि वेन वेद व्यास। ये जो सन्यास रूप प्रकाश हुआ, अब हम तो इतना बताते हैं, आगे चल करके अगले कल्प में वेद व्यास जी उसको पूरा वर्णन करेंगे। सहस्र नाम तेजे कहिला वेद व्यास, को न अवतारे प्रभु करे न संन्यास। इसको कहते हैं, यहाँ दिया गया है मंत्र। ए तहा सत्य करी लेन द्विजराज, ए मर्म जान सब वैष्णव समाज। बोलते हैं कि साक्षात भगवान है, ये प्रमाण है, क्योंकि अभी तक कौन ऐसा भगवान है जो सन्यास लिए हैं। तो ये महाभारत में दान पर्व में जो विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है, उस स्तोत्र में लिखा गया है, संन्यास कृत सम शांतो निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु के 1000 नाम है, इसमें लिखा गया विष्णु महाभारत में। तो 1000 नाम में एक नाम है संन्यासकृत। अरे भगवान विष्णु को अब संन्यास ली भाई, उनका नाम संन्यासकृत कब पड़ा? ये लिखा है महाभारत में, संन्यासकृत समः शांति निष्ठा परायण। निष्ठा परायण, ये जो सब नाम है ये विष्णु का है, लेकिन कौन सा विष्णु? यही गौर विष्णु, गौर हरि का। ये बात जानते हैं गुरु भक्त कि यही भगवान है, ये प्रूव है उनके। तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतिते लागिला महामती। अब मंत्रदान हो गया, दंड कमंडलु दे दिए, नामकरण नहीं हुआ। नामकरण नहीं हुआ, गुरु केशव भारती सोचने लगे क्या नाम दूं। आजकल तो AI आ गया, तुरंत लगा देते हैं, सर्च करो नाम मेरे लिए। तभी तो था नहीं स्मार्टफोन, वो चैट GPT नहीं था, तो कैसे सर्च करेंगे। तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतित लागिला महामती। बहुत चिंता में पड़ गए, क्या नाम रखूं। चतुर्दश भुवनेते एमत वैष्णव, हमारा नयने नहीं है अनुभव। बोले 14 भुवन में ऐसा वैष्णव तो मैं देखा नहीं, सुना नहीं, उनका नाम भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या नाम दूं। अतएव कोथाव ना था के जई नाम,
सही नाम थुईले मोरा पूर्ण है काम। बोलते 14 ब्रह्मांड में ऐसा नाम किसी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया अद्भुत सुंदर नाम दूं, लेकिन नाम कहाँ से मिलेगा ऐसा? मेरा मन करता है ऐसा नाम दूं, लेकिन कहाँ से लाऊंगा ऐसा नाम? वो सोच रहे हैं। हे न नाम थुईले मोरा पूर्ण है काम। मूले भारतीर शिष्य भारती से है, हे न मते तहा थुई बारे योग्य न है। अब बोलते हैं कि भारती का शिष्य का टाइटल तो भारती होना चाहिए। बोलते हैं मूले भारतीय शिष्य भारती से है, यहाँ तो तहा थुई बार योग्य न। बोलते नहीं, मेरे योग्य नहीं है, भारती नहीं, योग्य नहीं उसका। भाग्यवान नासिवर एते क चिंतिते, शुद्धा सरस्वती तान आइला जिह्वाते। भारती शब्द का एक और भी अर्थ है, सरस्वती देवी का नाम भी भारती। जानते कि नहीं? भा माने विद्या, रति माने जो विद्या का अभ्यास करने वाले, इसलिए भारत का शब्द है भारत, जो विद्या में रत रहते हैं, ये देश है भारत। तो भारती स्त्री थे, उनका नाम इसलिए भारती। तो भारती जो सरस्वती है, वो भी बोलते हैं कि मेरे डिक्शनरी में तो ऐसा कोई नाम नहीं है उनके लायक। तो भगवान ने फिर, ये विश्वकोश में नहीं था नाम, भगवान में फिर आपने वैकुंठ कोश, इसको बोलते शुद्ध सरस्वती। एक सरस्वती तो ये ब्रह्मा जी से सृष्टि में एक सरस्वती है, ये सरस्वती के पास में डिक्शनरी में ऐसा नाम नहीं था। तो भगवान देखे गुरु जी वैसे हैं, भारती पाका से ऐसा कोई है नहीं उनके पास स्टोर में। तो भगवान ने इशारा किए भगवत धाम से, वैकुंठ से शुद्धा सरस्वती, ये सरस्वती का सोर्स, असली महासरस्वती शुद्धा सरस्वती, वो प्रकट हुए, वो प्रकट होकर के डिक्टेशन करेंगे भाई। इसी बोलते हैं शुद्धा सरस्वती ताना आइला जिह्वाते। शुद्धा सरस्वती जिह्वा में आया भगवान की आज्ञा से। पाया उचित नाम केशव भारती, तब केशव भारती को लगा हाँ दिस इज इट, उचित नाम पाया। प्रभु वक्षे हस्त दिया बोले शुद्धमती, जत जगत रत में कृष्ण बोलाइया, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। तब नामकरण करने के लिए केशव भारती जब शुद्ध सरस्वती ने उनको बोल दिए, तब उन्होंने आ करके बोले यही नाम, महाप्रभु के छाती में हाथ रख करके बोले आप सारे जगत के लोग को कृष्ण कृष्ण बुलवाया। यहाँ करोड़ों लोग कृष्ण बोलते हैं, वो कृष्ण हरिनाम दिला करके सबका चेतना को प्रकट किया, चैतन्य, तो इसलिए आपका नाम कृष्ण चैतन्य होगा। जत जगतरत में कृष्ण नाम बोलाइला, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। एते के तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक तुमा हईते जाते हईल धन्य। बोला सब लोग आपके नाम से भगत धन्य हो जाएंगे। एत यदि न्यासीवर बलिला वचन, जयध्वनि पुष्पवृष्टि हईल तखन। जब नामकरण हुआ कि आपके नाम आज से श्री कृष्ण चैतन्य, तुरंत देवता लोक ने पुष्पवृष्टि करने लगे, दुंदुभी बजने लगा और करोड़ों लोग नाचने लगे, कृष्ण चैतन्य नाम को कीर्तन करने लगे। चतुर्दिके महाहरिध्वनि कोलाहल, करिया आनंद भाषे वैष्णव सकल। भारती रे सर्वभक्त करिला प्रणाम, प्रभुत्व हईला तुष्ट लभी निज नाम। प्रभु भी अपना नाम प्राप्त करके बहुत खुश हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नाम हईल प्रकाश, दंडवत हैया पड़िल सबदास। जगत में ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम इस भौतिक दुनिया का नाम नहीं था। भौतिक बोला ना, भौतिक दुनिया के डिक्शनरी में नाम नहीं था, ये सीधा इंपोर्ट होकर आया वैकुंठ से। तो इसलिए बोलते भगवान भी प्रकाश हुए, अपने नाम को भी प्रकट कराए। ये कोई जागतिक नाम नहीं है, ये भी चिन्मय नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य नाम हईल प्रकाश, दंडवत हैया पड़िला सबदास। सारे भक्त लोग दंडवत प्रणाम किए नया सन्यासी को।
प्रणाम किए। हे नमते संन्यास करिया प्रभु धन्य, प्रकाशिला आत्मनाम श्री कृष्ण चैतन्य। स्वयं अपने आप के नाम को प्रकट किए संन्यास नाम से श्री कृष्ण चैतन्य। सर्वकाले चैतन्य सकल लीला करे, जहाँ रे जखन कृपा देखाए न तारे। सब समय भगवान अपने लीला करते हैं, जिनके ऊपर जब जैसी कृपा करते हैं वो उनको देख सकते हैं। नित्यानंद स्वरूपे से सब तत्व जाने, तहारा आज्ञाएं आमे कृपा अनु। आरकत लीला रस हैल सही स्थाने। बोले और क्या क्या लीला वहाँ हुआ नित्यानंद सब जानते हैं। तहार आज्ञाएं आमी कृपा अनुरूपे, किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके। नित्यानंद की कृपा से मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख रहा हूँ। सर्व वैष्णवर पारे पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नालई बे अमार। तो इसलिए सारे वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, मेरा अपराध नहीं लेगा। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। वेदे इहा कोटि कोटि मुनि वेद व्यासे, वर्णी बेन नाना मते अशेष विशेषे। बोले इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में जो वेद व्यास होंगे, महाप्रभु के लीला जब होगा, जस्ट इस अगले कल्प में नहीं, जिस कल्प में महाप्रभु आएंगे उसमें जो वेद व्यास होंगे वो बहुत लिखेंगे इसके बारे में। अशेष विशेष। यही मते मध्य खंडे प्रभुर संन्यास, ये कथा सुनिले हय चैतन्य रदास। इस प्रकार मध्य खंड में महाप्रभु के संन्यास लीला जो उसको सुनेंगे क्या होगा, उनका महाप्रभु के भक्त हो जाएंगे, चैतन्य रदास। मध्य खंडे ईश्वरेर संन्यास ग्रहण, इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। अब बोले हम तो कुछ हुआ नहीं, हम तो फिस्ट खाए नहीं, कि कटवा में गए नहीं, हम तो सूरत में रह गए, तो क्या होगा हमारा। बोलते अगर इस संन्यास लीला का जहाँ कथा हो रहा है आप सुन लिया, इसको बोलते हैं इहारा श्रवणे के लिए, इसको सुन लिया ढंग से, मिले कृष्ण प्रेम धन। कन्फर्म करते हैं, कंफर्मेशन। जो इस संन्यास लीला को सुनेगा उनको अपने आप कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मिले कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु, यही वांछा इहा जे ना शिवे प्रभु, ना पासरी व कभू। यही कृपा करो जिसको भूल ना जाओ। हे नदी न हईवे की चैतन्य नित्यानंद, देखी वह बेष्टित चतुर्दिगे भक्त वृंद। तब नामदास ठाकुर अपने मूड में आ गए। मूड में आकर बोलते हैं कि कब ऐसा कोई दिन क्या होगा कि जब मैं चैतन्य और निताई दोनों अपने भक्तों के साथ नाचते हुए मैं देख पाऊंगा क्या। हे नदी न हईवे की चैतन्य नित्यानंद, देखी वह बेष्टित चतुर्दिके भक्त वृंद। आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन भरोसा है क्या, न कि हमारा प्रभुर प्रभु श्री विश्वम्बर, हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर। बोलते हैं कि इसीलिए मैं भरोसा रखता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रभु के प्रभु है साक्षात श्री गौर सुंदर भगवान। ये भरोसा चित्ते धरी निरंतर, इसलिए मेरा भरोसा निरंतर है। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों निश्चित होगा, क्योंकि मेरे प्रभु जो है ये निरंतर। मुखे जे जन बोले नित्यानंद दास, से अवश्य देखिबे के चैतन्य प्रकाश। बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख से केवल इतने बोल दे कि मैं नित्यानंद दास, मुख से एक बार केवल इतना बोल दे, बोले चैतन्य प्रकाश को देखेगा। निताई का इतने पावर है। मुखे जे जन बोले नित्यानंद दास, से अवश्य देखिबे के चैतन्य प्रकाश। चैतन्य र प्रियतम नित्यानंद राय, प्रभु भृत्य संग जेन ना छाड़े अमाय। जगत रे प्रेमदाता है न नित्यानंद, तान हया जे न भजो प्रभु गौरचंद्र। संसारे र पार हई भक्ति र सागरे, जे डूबे से भजु को निताई चांदरे। जो लोग संसार समुद्र को पार करके
भक्ति समुद्र में जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? निताई शरण, तू भजना करे। काष्ठेर पुतली जे न कुहू के ना चाय, यही मत गौरचंद्र मोरे जे बोलाए। बोले लकड़ी के पपेट, काठपुतली को जैसे कोई धागा पकड़ खींचे नचाते, ठीक इस प्रकार गौरांग महाप्रभु मुझसे लिखवा रहे हैं सब। साखी जन पक्षी जन आकाशेर अंत नहीं पाए, जत शक्ति था के तत दूर उड़ी जाए। जैसे एक चिड़िया वो आकाश का और छोर तो नहीं देख पाता, जितना उनका पंख में ताकत है इतना दूर उड़ के जाएगा। इसका मतलब नहीं कि आकाश को पूरा कवर कर लिया, नहीं कर पाएगा, तो अंत नहीं पाएगा, लेकिन जितना उनका ताकत है इतना दूर उड़ के जाता है। ठीक इसी प्रकार यही मत चैतन्य कथार अंत नाई, इस प्रकार चैतन्य के कथा का नो लिमिट, अंत नहीं आकाश की तरह। जारा जत दूर शक्ति तभी तत्व जाई गाई, जिनका शक्ति जितना है वो इतना ही बोल सकता। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो इस प्रकार श्री वृंदावन दास ये महाप्रभु के संन्यास लीला मध्यखंड में इस प्रकार वर्णन किए। अभी तक महाप्रभु यह त्याग करके गंगा पार करके काटवा नगर आ करके अब हेड सेविंग करके दंड कमंडलु नाम मंत्र धारण कर लिए। अब आगे क्या होगा फिर आगे बोलेंगे। संन्यास तो हो गया, अब कहाँ जाएंगे, प्रीचिंग करने जाएंगे या क्या करेंगे क्या होगा अभी बाद में सुनेंगे। हरे कृष्ण।